हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के समक्ष इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 1600 पन्नों के जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। हरियाणा चुनाव कोई पहला चुनाव नहीं था जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया था। 2014 के बाद पार्टी ने देश में हुए लगभग हर उस चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए जो उसके पक्ष में नहीं गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की राजनीति का अब यही मंत्र बनकर रह गया है कि जो भी संस्था या फिर संस्था का मुखिया उनके पक्ष में निर्णय ना दे उसको बार बार संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। मजे की बात यह है कि जब वही संस्था कोई निर्णय ऐसा देती है जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पक्ष में होता है तो ये लोग तुरंत दावा करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा बस अब यही संस्था कर रही है। कांग्रेस पार्टी जब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव जीती तो चुनाव आयोग और ईवीएम बहुत बढ़िया थे। यह तो रही राज्यों की बातें। याद करें 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने क्या किया था। तब उनके कर्तव्यों और वक्तव्यों से यही लग रहा था जैसे पार्टी और उसका इकोसिस्टम देश में आग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। याद करें कि जयराम रमेश ने कैसे गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप लगाया था कि वे देश के तमाम जिलाधीशों को फोन कर रहे हैं ताकि चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। यह बात और है कि चुनाव आयोग द्वारा सबूत मांगे जाने के बाद रमेश ने चुप्पी साध ली और बाद में यह कहकर मामले पर पर्दा डाल दिया कि वे सबूत नहीं दिखा सकते। आज तक उन्होंने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिए और अब तो देश उनका यह आरोप भूल भी चुका है। अब आते हैं न्यायपालिका पर। हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पीछे कांग्रेसी इकोसिस्टम हाथ धोकर पड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गणेश चतुर्थी पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी के साथ पूजा कर ली। इसके साथ ही उन्होंने आयुर्वेद के पक्ष में कुछ बातें कही। बस फिर इकोसिस्टम सीजेआई चंद्रचूड़ को निशाना बनाने में लगा हुआ है। उन्हें डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया जा रहा है। वामपंथी कारवां मैगजीन ने उन पर एक कवर स्टोरी की है। इस स्टोरी का निहित उद्देश्य भी सीजेआई को डिस्क्रेडिट करना ही है। पूरा इकोसिस्टम कारवां की इस कवर स्टोरी पर आहें भर रहा है। मजे की बात यह है कि कुछ समय पहले तक इन्हीं सीजेआई चंद्रचूड़ को कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम एक तरह से पूजता था। जब सीजेआई चंद्रचूड़ ऐसे निर्णय सुना रहे थे जिनका राजनीतिक लाभ कांग्रेस ले सकती थी तब उनकी शान में दिन रात कसीदे पड़े जा रहे थे। याद कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया था और बॉन्ड की सभी जानकारी पब्लिक करने का आदेश दिया था। लोकसभा चुनावों से पहले दिए गए उस निर्णय का प्रभाव हमें चुनावों में भी दिखाई दिया। उस समय कैसे कांग्रेस पार्टी की बाहें खिल गई थी हम सब ने देखा था। हमने ये भी देखा कि उस समय कैसे इकोसिस्टम ने उनकी वाहवाही की और आज उन्हीं को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि इकोसिस्टम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सीजेआई चंद्रचूड़ पर किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 10 नवंबर को रिटायर होने से पहले वे कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय देंगे। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस केस में उनकी बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली है, निर्णय आना बाकी है। अगर कोर्ट एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानता है तो एएमयू में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जा सकता है। एएमयू के साथ साथ उनकी बेंच उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 पर भी निर्णय देगी। इस कानून से यूपी सरकार मदरसों को संचालित करती है। कानून को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही एक दो और भी महत्वपूर्ण निर्णय सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर होने से पहले सुनाएंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन मामलों में निर्णय को प्रभावित करने के लिए सीजेआई पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यह कांग्रेसी इकोसिस्टम ही था जिसने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को इसीलिए डिस्क्रेडिट किया था क्योंकि उनकी बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय सुनाया था। इकोसिस्टम ने निर्णय की कानूनी वैधता पर सवाल नहीं उठाए बल्कि जस्टिस रंजन गोगोई को डिस्क्रेडिट करने का अभियान चलाया। जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ भी यही किया गया। राम जन्मभूमि केस की सुनवाई के आरंभ करने के उनके वक्तव्य के बाद उन्हें लगातार निशाना बनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने उनके विरुद्ध महाभियोग लाने का प्रयास भी किया। विपक्ष में रहते हुए संस्थाओं को नेतृत्व देने वालों को डिस्क्रेडिट करने का यह कांग्रेसी कल्चर पुराना है। इसी तरह सत्ता में रहते हुए पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर बदले की कार्रवाई भी समय समय पर इसी कांग्रेस की राजनीतिक परंपरा का सबूत है। ऐसे में एक बात स्पष्ट है कि चाहे चुनाव आयोग की बात हो या फिर न्यायपालिका की, कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम इसी सिद्धांत पर चलती दिखाई देती है कि अगर उनके पक्ष में निर्णय नहीं आता तो उस संस्था को ही संदिग्ध बना दिया जाए। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका की तरह ही देश की लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो ईडी हो, सेबी हो, सीबीआई हो या फिर एनआईए, अलग अलग तरीकों से निरंतर प्रयास यही किए जा रहे हैं कि इन संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध कर दी जाए। आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहे द पैम्फलेट। जय हिंद।